एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सबका मेरे डेली ब्लॉग चैनल में। आज है वेडनेसडे नाइट और मैं कर रही हूँ अपने कपड़ों का सिलेक्शन कि मैं रास्ते के लिए क्या पहन के जाऊँगी और एक्स्ट्रा क्या लेके जाऊँगी। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जैकेट रखा है क्योंकि कभी कभी ट्रेन में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और बारिश हो रही है, तो कभी कपड़े गीले हो जाएं तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आईडी कार्ड रख लिया है, अपनी वॉच रख ली है, कुछ मेडिसिन्स रख लिए हैं जो मुझे ज़रूरत हो सकती है। ये इमरजेंसी की हैं, सर दर्द, गैस, ब्लोटिंग एंड ऑल, ये सारी मेडिसिन्स मैंने रखे हुए हैं। एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ फ़ोन रखा है। हाँ, मेरे पास आईफोन है जिसे मैं एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ। ये मेरी रेगुलर फ़ोन की तरह नहीं है। मेरी हैंड बैग्स जिसमें मैंने अपने सारे एसेंशियल्स रखे हुए हैं, कुछ कैश रखे हुए हैं, टॉफ़ी रखे हुए हैं क्योंकि दिव्यांश को वापस आकर मैं ये टॉफ़ी दूँगी, और मेट्रो कार्ड और कुछ वाइप्स, सौंफ, हैंकी एंड ऐसी रोज़ की चीज़ें। फिर बारी आती है थोड़े से कॉस्मेटिक्स जो मुझे अर्जेंट वाली चाहिए होती है, मॉइस्चराइज़र्स एंड ऑल। ये सारा मैंने बैग में रख लिया है। और दिव्यांश के कपड़े कल वो नहा कर क्या पहनेगा वो मैंने रख दिए हैं पेयर निकाल के। उसके सारे यूनिफॉर्म्स एक साथ रख दिए हैं ताकि सुबह में कुणाल को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और मुझे पता है कि वो क्या पहनेगा, कब पहनेगा। उसकी बैग बिल्कुल रेडी है। मेरे घर से बाहर निकलने का, दिव्यांश की स्कूल का और कुणाल के ड्यूटी का ऑलमोस्ट सेम टाइम रहता है, इसलिए ये प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अभी बजे हैं सुबह के 5 और मैं जग कर सबसे पहले दिव्यांश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। दिव्यांश का मैंने दलिया बना दिया और ये मैं आज अजवाइन पानी और जीरा ये सब मैं मिला कर रखती हूँ, उसका पानी पी रही हूँ। कॉफ़ी पीने से शायद ब्लोटिंग हो जाए, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। मैंने अपने लिए क्विक वाला ब्रेकफास्ट पैक किया है जिसमें रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। दिव्यांश के लिए फ्रूट लंच बॉक्स पैक कर दिया है, उसकी भी सब्जी रोटी, और कुणाल का भी लंच मैंने पैक कर दिया है ताकि हम लोगों के लिए इजी रहे कि अपना लंच बॉक्स उठाएं और निकल लें। ये मैंने रास्ते के लिए अपने लिए स्नैक्स रखा है जिसमें मैं जो लड्डू बनाया था वो लड्डू है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये कचौरी एक रखा है जो घर में ही बनाया था अभी 1-2 दिन पहले, और मैंने वीडियो में डाला भी था कि ये बहुत टेस्टी बना है। तो कचौरी को आप 1-2 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो ले लिया है। एक एप्पल ले लिया है और ये सारा कुछ रेडी है रास्ते के लिए। अभी मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। हाँ, इतनी गर्मी होती है, मैं सुबह नहा कर निकलती हूँ और अभी वही अजवाइन पानी पी रही हूँ ताकि मैं ठीक रह सकूँ। स्टेशन पे कुणाल ने मुझे ड्रॉप करके वो जा चुके हैं और मैं स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रही हूँ। ट्रेन आ गई है, राजधानी एक्सप्रेस रहती है जो 3 घंटे में दिल्ली पहुँचा देती है। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग जगी रहती हूँ इसलिए मैं ट्रेन में आते ही सबसे पहले सो जाती हूँ। और आज इतना ज़्यादा सोया कि खाना भी मिस हो गया था। अभी मैं मेट्रो में बैठी हूँ और ऑफ़िस पहुँचने के बाद खुद को एक फ्रेश लुक दिया ताकि मैं थोड़ी प्रेजेंटेबल दिख सकूं। सुबह 4 बजे से जगने के बाद ऑलमोस्ट डाउन ही फील करती हूँ और फोकस करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी वाले टास्क हैं उसे कंप्लीट कर दूँ। मैं ऐसे डे ऑफिस प्लान करती हूँ जिस दिन मेरा वीकली उस डे में कोई शेड्यूल कॉल ना हो ताकि मुझे अननेसेसरी बर्डन ना लेना पड़े। ऑफिस लंच कर लिया है। ये लंच करने के बाद कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है और मैं बैठ के अपनी क्यूबिकल में घर वाली लड्डू खा रही हूँ। इससे मेरी क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है और सच में ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये मेरे हेल्थ के लिए भी। इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, आप देख सकते हैं। अभी हो गया था मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम। ऑफिस और मेट्रो स्टेशन और स्टेशन में पहुंचने में मुझे 2 से ढाई घंटे निकल जाते हैं, इसलिए लंच करने के बाद मैं निकल जाती हूं। और देखिए मेट्रो स्टेशन पे कितनी भीड़ है, बिल्कुल भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। और अब ये 4 बजने वाला है और इतनी भीड़ हो रखी है। वेल, सेम ट्रेन, इस बार तो कंपार्टमेंट भी सेम मुझे एलोकेट हुआ था। और घर पहुँचते पहुँचते मुझे बज गए हैं रात के 9। घर आके मैं कपड़े चेंज करके अपने बैग को अनपैक कर रही हूँ और थोड़ा बहुत ऑफिस देखने। मेरी शिफ्ट अभी भी कंटिन्यू है तो मैं उसे समहाउ मैनेज करती हूँ। इतनी ज़्यादा हेक्टिक थर्सडे के बाद भी फ्राइडे मॉर्निंग जगना ही है क्योंकि दिव्यांश को स्कूल भेजना है, कुणाल को ड्यूटी भेजना है, तो इसलिए मैं जग गई थी। और जगने के बाद मैं खुद को अच्छा फील करने के लिए योगा एक्सरसाइज जो भी मैं कर रही हूँ वो करती होती हूँ। योगा एक्सरसाइज अगर सही तरीके से बॉडी स्ट्रेचिंग की जाए तो ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे टाइम में सिर्फ आप स्ट्रेचिंग ही कर सकते हो। स्ट्रेचिंग मेडिटेशन करते हुए आराम से आप 1 घंटे टाइम दे सकते हो। एक्सरसाइज करते हुए मुझे 30-35 मिनट्स हो गए बट अभी तक मेरा जगने का मूड नहीं हो रहा है। मेरा प्यारा पेट मुझे बुला रहा है। लेकिन एक बार जब जग जाती हूँ ना फिर बेड पे जाने के बाद नींद नहीं आती है, इसलिए सो भी नहीं सकती। कुछ और ट्राई करते हैं।
जाते हैं ग्राउंड में, जाके वॉक करके आते हैं। मैं आ गई थी नीचे वॉकिंग करने के लिए और मेरी सोसाइटी के पीछे में एक अच्छा सा एरिया है जहाँ पे आप लॉन्ग वॉक कर सकते हैं। और वेदर अभी बहुत अच्छा हो रहा था, थोड़ी सी बारिश हो गई थी तब जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी, इसलिए मुझे अच्छा फील हो रहा था। और मैंने आधे घंटे आराम से वॉक किया, जो मुझे बढ़ाकर 45 मिनट्स करना है, बट मुझे टाइम 30 मिनट का वॉक पूरा हो गया है। अब थोड़ी एनर्जी फील हो रही है, अच्छा लग रहा है। उसके बाद गर्मी तो भयानक है ही, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। आज लग रहा है भगवान ने कुछ अच्छा प्लान करके रखा हुआ है मेरे लिए। अभी जैसे ही घर में एंटर कॉल आ गया कि कुछ क्राइसिस आ गया है, सिस्टम लॉगिन करना होगा। अभी 8:45 भी हुआ है, पता नहीं अभी से कब तक काम करना होगा। कल मुझे आधे घंटे में काम मेरा ख़त्म हो गया था और मैं किचन में आ गई थी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सारा प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखा था, इसलिए मैंने अपने लिए प्याज के पराठे बनाए, नहाया, पूजा किया और फिर से लग गई अपने ऑफिस के काम में। सुबह की क्राइसिस की वजह से आज लॉगिन भी जल्दी करना था। अभी भी काम चल ही रहा है, बच्चा सो चुका है और मैं आज फ्राइडे अच्छी वाली फ्राइडे हो रही है। जितना ही सोचा था ना रिलैक्स करूंगी, उतना ही अच्छा चल रहा है। अब तक लंच भी नहीं किया है, जल्दी लंच करती हूँ मैं। ऑलमोस्ट कर लिया मैंने। 3:15 PM अब मैं आई हूँ लंच लेने। एक ही जगह सारा कुछ ले लिया है, खिचड़ी लेके ये खिचड़ी खाऊंगी मैं। कल रात को दिल्ली से आने के बाद जब मैंने अलार्म लगाया था सोने के लिए, तब 6:30 घंटे का अलार्म लगा था। 6 hours 34 minutes के बाद मेरा अलार्म बजना था। और उसके बाद मैंने कुछ तो भी मोबाइल देखे ही होंगे, 5-10 मिनट्स, हाफ एन आवर, और मैं सोई हूँ और सुबह जगी हूँ। तो पूरा वीक हो जाता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती। कहने को मैं मतलब सुबह 6 बजे से फ्री रहती हूँ, मेरी शिफ्ट टाइमिंग 11:30 बजे से स्टार्ट होती है, बट रात में सिर्फ 9:30 खत्म होती है। उसके बाद फिर हम लोग दिव्यांश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उसके साथ खेलते हैं, और इस वजह से ये पूरा लेट होता है। अभी मैंने टीवी ऑन कर लिया, नेटफ्लिक्स देखते देखते लंच करते हैं, फिर काम करेंगे। अब सोने का सपना फिर रात के 11 बजे ही पूरा होगा। और सैटरडे है, कल कुणाल का वर्किंग रहेगा, अगेन जल्दी जगना होगा। यंग एज में इतना ज्यादा नींद आता है तो हम नींद ले नहीं सकते, और बुढ़ापे में नींद नहीं आता है। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, ओल्ड कपल से मिलती हूँ, या फिर अपने ही इन-लॉज हैं, पेरेंट्स हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ आपको नींद नहीं आती? वो बहुत जल्दी जग जाते हैं। तो पता नहीं ये नींद बनाया किसने है, और ये हम पे अप्लाई कौन से एज में होता है। लंच फिनिश करते ही मैंने अपना एक लड्डू ले लिया और फिर से आ गई हूँ काम करने को। और अभी बजे हैं, देख लीजिए, 8:45 से अब 7:45 हो गए, ऑलमोस्ट 11 आवर्स। 1 मिनट खुद के लिए टाइम नहीं मिला है। रात के बज गए थे 9 और दिव्यांश पार्क से घर आ गया था, बट इसका खेलना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था। इसने ऊपर आकर लेजर लाइट से वहाँ पार्क में दिखा रहा है और कुछ बच्चे उस लाइट को देखकर भाग रहे हैं। और आप ये देखिए ये चढ़ कहाँ पे गया है, कहाँ से ये सब आइडियाज़ आते हैं ना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बट ये देखिए कहाँ चढ़ा हुआ है ये। वेल, आज है सैटरडे और मैं ये इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ। इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैंने वेडनेसडे इवनिंग से एफर्ट डालना स्टार्ट किया था और अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ। तो कहने के लिए मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरे पास पूरा दिन टाइम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रियल लाइफ बहुत डिफरेंट होती है और बहुत सारे चैलेंजेस फेस करके करने होते हैं। मेरी ये पर्सनालिटी है कि अगर मैंने किसी काम को यस बोला है तो मैं उसे कंप्लीट करके रहती हूँ। और इसी का रिज़ल्ट है कि मैं ये ब्लॉगिंग आज 2 महीने हो गए हैं और कोशिश कर रही हूँ कि मैं करके रहूँगी। देखते हैं कितना टाइम लगता है रिज़ल्ट। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। जब मुझे सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ को शेयर करना होता था, पर्सनली मैं ऑलमोस्ट भारत का 70% हिस्सा घूम चुकी हूँ। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को जाके फेसबुक पे देखेंगे तो शायद ही मैंने कभी सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ शेयर किया था। लेकिन अभी मैंने भी खुद को चैलेंज दिया था कि बहुत हो गया, देखते हैं ट्राई करके, और मैं ट्राई ही कर रही हूँ। अभी मुझे ट्राई करते हुए 2 महीने हो गए हैं और इसका रिज़ल्ट 2 महीने में सोशल मीडिया पे 2 महीने में काम करना कोई मायने नहीं रखता। बट मुझे रिज़ल्ट दिख रहे हैं और अच्छे ही दिख रहे हैं, ग्रोथ से भी खुश हूँ।
और बहुत एफर्ट डाल रही कि हाँ चलो ठीक है, करके देखते हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा। वेल, आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं वीडियो अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, अपने थ्रू कुछ मैसेज दे सकूं, ताकि जो वीमेन मेरे साथ, मेरे जैसी वीमेन हैं जो काम कर रही हैं, फैमिली को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, वो इससे रिलेट कर सके और वो अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर सके कि हाँ एफर्ट तो डालना ही होगा, रिज़ल्ट जो भी है देखते हैं। और रिज़ल्ट अच्छा ही है। मैं तो जब अपनी पर्सनल लाइफ में देखती हूँ, अपने बच्चे को देखती हूँ, तो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और ग्रेटफुल फील करती हूँ। क्योंकि अगर मैं 5 साल पहले देखूँ, जब कोविड नहीं आया था, जब मेरे पास दिव्यांश नहीं था, तो मैं वो लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ताकि मैं दिव्यांश के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा मॉम गिल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने वीडियो में अभी देखा होगा कि मैं दिल्ली जाने से पहले वो नहा के नेक्स्ट डे क्या कपड़े पहनेगा, मैंने वो भी रखा है। हाउस हेल्प है, उन्हें पता है, दिव्यांश को पता है कि मुझे ये कपड़े पहनने हैं। लेकिन जब मैं वहाँ कैमरे से देखती हूँ कि उसने टी शर्ट कोई और पहनी है, पैंट कोई और पहना है, मुझे अंदर से बुरा फील होता है, मैं अंदर से रोने मुझे आता है और वो गिल्ट होता है कि अरे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने उसको ढंग से कपड़े नहीं पहना के दिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो मुझे फेस करनी होती है, जिससे मैं मदरहुड से कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और मुझे ये फील होता है कि मुझे उस पर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बट अपनी वर्क कमिटमेंट की वजह से, अपनी हेल्थ कमिटमेंट की वजह से मैं उससे वो 100% नहीं देती हूँ और इसका गिल्ट बना रहता है। वेल, गिल्ट तो बना रहेगा, तभी ये लाइफ है। लेकिन आई होप आपको मुझसे कुछ प्रेरणा मिलेगी। हम सब साथ में कर सकते हैं और अच्छा ही कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। मिलते हैं बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। Good night and we will meet very soon. Thank you so much.